नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज हम बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी इतिहास रच दिया है। एक देश एक कानून की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुजरात विधानसभा ने यूसीसी बिल 2026 को पास कर दिया है। एक तरफ सरकार इसे समानता का पर्व बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के कुछ वर्ग और विपक्षी दलों में भारी खलबली मची हुई है। अब आपको समझाते हैं कि यूसीसी आखिरकार है क्या, इसमें शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या कानून है वो भी आपको समझा देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और जब ये उत्तराखंड में लागू किया गया था तब भी यही कहा गया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। रजिस्ट्रेशन घोषणा के 30 दिनों के अंदर करवाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे वैध माने जाएंगे। तलाक में क्या होगा? व्यक्तिगत कानून के तहत तलाक मान्य नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही कानून होगा जिसके तहत आपको सारी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। कुछ शर्तों के आधार पर तलाक मांग सकते हैं। तलाक के आदेश को पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा। अब शादी के लिए क्या नियम है? शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। यही सब कुछ आपको जनवरी 2025 में यूसीसी जब उत्तराखंड में लागू हुआ था तब भी हमने आपको बताया था, और इन्हीं नियमों को एक बार फिर से यूसीसी के तहत गुजरात में भी गढ़ दिया गया है। धोखे से एक से अधिक शादी करने पर कार्रवाई होगी। यूसीसी कहता है कि समान संपत्ति का अधिकार होगा। वसीयत न करने की स्थिति में संपत्ति माता, पिता, पति, पत्नी और बच्चों के बीच में ही इसके तहत बंटेगी। अब विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बता करके वॉकआउट कर दिया। ऐसा उन्होंने उत्तराखंड में भी किया था, और ये वही लोग हैं जो जब राजनीति में हुआ करते थे, सरकार में हुआ करते थे, तो यूसीसी के पक्षधर हुआ करते थे, लेकिन अब वो वॉकआउट करते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये उनकी शरीयत और निजी कानूनों में सीधा दखल है, लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी चोट उन कुप्रथाओं पर पड़ी है जो बरसों से महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही थी। हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी कुरीतियों के लिए अब यहां कोई जगह नहीं बचेगी। यूसीसी पर भाईजान को क्या दिक्कत है वो भी आपको बता देती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आशंकाएं उन्हें क्या है। दिक्कत आशंकाओं से ही उत्पन्न होती है, और उनकी जो आशंका है वो पहली आशंका कहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी महिलाओं को, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता क्या, इंसान से ऊपर हर बार उनका धर्म आ जाता है। आशंका नंबर 2 उनकी ये है कि शरिया में दखल हो रहा है। आशंका नंबर जो 3 है उसके तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। कौन सी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान? जहां पर बच्चों की शादी 14 साल में कर दी जाए, वो किसी भी धर्म में क्यों ना होती हो। ये कैसा धर्म और संस्कृति की पहचान है? और खत्म होती है तो हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आशंका नंबर जो 4 उनकी है वो ये कहती है कि बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की जा रही है। अब यूसीसी कानून के आने से उन लोगों के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई है जो मजहबी कानूनों की आड़ में अपना फायदा देख रहे हैं। हलाला और कई विवाह अब गुजरे जमाने, बीते जमाने की बात हो जाएगी। साफ है कि कानून सबके लिए एक समान बराबर होता है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। देवभूमि टू गुजरात, यूसीसी पर एक्टिव कट्टर जमात। जो हिंदुओं के लिए कानून होना चाहिए वही सिख के लिए होना चाहिए, वही ईसाई के लिए होना चाहिए, उसी वही कानून मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। किसी को 4 शादी करने की आवश्यकता नहीं है। तलाक हलाला से मुक्ति, बौखलाए कट्टरपंथी। कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST इन लोगों को यूसी से बिल्कुल अलग थलग रखा गया, तो इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों पर लागू करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त भी हमने विरोध किया था और आज फिर हम विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध अब बड़े पैमाने पे किया जाएगा। हलाला होगा हलाल, अब भाईजान की नई चाल। और अगर कुछ लोग यूसीसी कानून पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, सोच ठीक नहीं है। उनको पागल खाने में भेजना चाहिए। भाईजान का शरिया राग, महिलाओं पर भारी जिहाद।
मुस्लिमों का विरोध, समान कानून पर जारी है गतिरोध। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमें उठना होगा, चुप नहीं रहना होगा, बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। अरे भाई साहब, विरोध किस बात का करेंगे आप कि लोगों को समान अधिकार मिल रहा है? इस बात का विरोध करेंगे आप कि कभी शादी की उम्र किसी धर्म में 14 कर दी जाती, किसी में 16 कर दी जाती है। भारतीय कानून कहता है कि 18 होगी, 21 होगी, लेकिन वो कानून हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक जो कानून बने हुए हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। फिर से वही भड़काऊ बयान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।